आप सभी मीडिया के साथियों का हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप बहुत शॉर्ट टाइम में आ गए। आज हमारी कुछ जर्निंग थी हमारे आज अपने पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स प्रॉपरली जो रिशेपिंग की थी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है अब्रार साहब, उनकी क़यादत में जो भी रिशेपिंग हो गई थी पिछले एक हफ्ते 10 दिन से हम लोग इसका कुछ चेंजेस कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स कश्मीर प्रोविंस के पूरे तैयार हो गए और स्टेट बॉडी जो ऑलरेडी तैयार थी। तो इसलिए सभी जितने भी पार्टी के लोग हैं वो आवाम के लिए, कॉमन मैन के लिए काम करेंगे ग्राउंड जीरो पर, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या कुछ इश्यूज भी रहते हैं, पर्टिकुलरली चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में इशू है या कहीं कहीं पर कुछ पुलिस के यहाँ पर भी इशू है। बट हमारी टीम को यही बोला जाता है कि जहाँ भी जाए प्रॉपरली इज्जत से बात करें, प्यार से बात करें, रेस्पेक्टेबली। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास जाना है, पुलिस ऑफिसर, चाहे वो वहाँ से गुस्सा भी करे तो आपने यहाँ से प्यार से बात करना है, तभी हमारे आवाम के काम होंगे। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्पॉट पर जो भी कोई बैठा होगा, हमें उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करनी है, ना कोई गलत काम। नंबर एक। नंबर दो, आजकल ये कश्मीर में बहुत वायरस फैला हुआ है। एक तो कोविड वायरस है, दूसरा एक मावा वायरस है। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर किसी के खिलाफ में एफआईआर होती है उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? उसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी रेस्पेक्टेबल लोग हैं सिटी में, उनके खिलाफ में मोबाइल लेकर जाना, सड़क पर उतरना, उनके खिलाफ में फालतू की बातें करना, कुछ भी बोलना, तो ये तो पूरा एक अंधा कानून टाइप का हो गया कि एज इट इज ही इज द बॉस, ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही इज द, कभी सीएम साहब को गाली निकालना तो गलत बात है। हमने भी सीएम साहब के लिए बात की है, फारूक साहब के लिए बात की है, डॉक्टर साहब के लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन और पॉलिटिकल वे में बात। जो गुजरे हुए हैं जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उसको गाली निकाल, दिस इज नॉट। ये सब चीजें, इससे क्या होता है कि जो, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट है, इससे यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई है कि जो हमारे यहाँ पर कश्मीरी पंडित बच्चे हैं उनके अगेंस्ट में ये एक हेट्रेटिज्म क्रिएट कर रहा है। वो है कहाँ पर 50-50 में या कहाँ पर? तो मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, डीजी साहब से, आईजी साहब से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कोई भी हो, किसी को भी ये सब पावर्स नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, परसों उसकी सिक्योरिटी विक्योरिटी सब ले ली, कोई उसने सिक्योरिटी विक्योरिटी खुद नहीं छोड़ी है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि उसके पास कोई आगे पीछे नहीं है। उसके पास पीछे में एक आरएसएस का था, उसने उसको भी एक्सप्लॉइट किया और बेचारे को भी यहाँ से जाना पड़ा। उसकी बदौलत उसको सिक्योरिटी और सब फोर्सेज मिले थे, अदरवाइज मेरी नजर में वो तब भी जीरो था, अब आज भी जीरो है, कल भी जीरो हो। जो आदमी किसी को भी रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, इज्जत आबरू नहीं कर सकता है, सड़क पर खड़ा होकर किसी भी आदमी के बारे में मिस इन्फॉर्म करेगा, मिस इन्फॉर्मेशन देगा, हमारी नजर में हम लोग एक ह्यूमन है, वी आर इंसान है, और हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि एक दूसरे की इज्जत आबरू। हम आगे एक दूसरे को कुछ दे नहीं सकते, ह्यूमन नेचर है ना। जो मेरे पास अगर रुपीज 1,000 रुपए है, मैं आपको नहीं दे दूंगा, आपके पास है आप मेरे को नहीं देंगे। कम से कम एक दूसरे को बातों से तो इज्जत दे दे। और आई एम नॉट एन एथोराइज्ड, अगर आपको यही करना था तो आप डॉक्टरी के लिए क्यों गए? आप आईएएस कर लेते, आईपीएस कर लेते, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में आ जाते और उस हिसाब से फिर कार्रवाई करते। तो ये एक बड़ा सीरियस मसला है जो मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ऑनरेबल एलजी साहब को, ऑनरेबल सीएम साहब को, होम मिनिस्टर साहब को जो स्टेट के हैं हमारे, होम सेक्रेटरी साहब को, और डीजी साहब और जितने भी एसएचओ एसएसपीज है, जहां पर भी किसी के भी खिलाफ में, इसके खिलाफ में एफआईआर लगे हैं, इसको बुलाइए, उसको बिठाइए। जब तक इसका बेल नहीं होगा, कम से कम ही शुड रियलाइज कि व्हाट इज लॉ। हर एक को कानून समझना बहुत जरूरी है। हंगर स्ट्राइक किस बात की हंगर स्ट्राइक? आप हंगर स्ट्राइक मंदिर में नहीं ना कर सकते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इन सब चीजों के लिए नहीं है। हंगर स्ट्राइक करनी थी तो लाल चौक में जाते, प्रेस क्लब में जाते, वहां पर बैठ जाते, अपने घर के बाहर बैठ जाते। जो उसने वहां वो कम्प्लेक्स बना रखा है, कश्मीरी पंडितानी के 4.5 मरले ले लिए, उस पर कम्प्लेक्स बना रखा है, जीएसटी वो नहीं भर रहा है। मैं आज सीएम साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ, आप चेक करिए जरा बूरी कदल में, अगर वो कहता है इतना बड़ा बिजनेस में कर रहा हूँ तो जीएसटी क्यों नहीं भर रहा है, पे क्यों नहीं कर रहा है जीएसटी? कितना जीएसटी है, कितना इनकम टैक्स वो पे कर रहा है? नंबर एक। नंबर दो, डल में अलाउड ही नहीं है जो वो वहां पर वो स्पोर्ट्स वाला गेम चल रहा है, दैट इज नॉट अलाउड इन डल लेक, दैट हैज टू गो टू मानसबल। यहाँ डल में क्यों ऐसे गंद मचा रखा है इन लोगों ने?
इस टूरिज्म डायरेक्टर की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीजें देखे, हु हैज गिवन हिम अथॉरिटी टू रन दिस टाइप ऑफ बिजनेस दिया। गलत बात है भाई। ये सब चीजों में प्रॉपर तरीके से अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट शुड शो इट पावर किसी भी के खिलाफ। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ भी करें। आपने सोसाइटी को खत्म कर रखा है। आप हमारे यहाँ बच्चे हैं भाई, 4-5 हजार 6 हजार कश्मीरी पंडित बच्चे हैं जो एक परिवार की तरह सबके साथ मिलजुल कर रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, हर स्कूल में मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरह उनको पढ़ाते हैं। इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, सब हर एक डिपार्टमेंट में हमारे कश्मीरी पंडित भाई है, जो एक परिवार है। जो कश्मीरियात हम लोग पुरानी कश्मीर, हम आज की कश्मीरियात कहते हैं, जहां हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, ये तो उनके लिए बाबा रिस्क फैक्टर हो जाएगा ऐसे काम करने से। आपने शादी की है, ठीक है भाई, आपको बोलने की क्या जरूरत है।